सासंगची राधा स्वामी। हाय गाइस, यू आर वार्मली वेलकम टू द चैनल। आज हम इसमें अध्यात्म मार्ग विषय पर आपको बताएंगे। इस विषय पे अध्यात्म मार्ग नामक एक किताब भी लिखी गई है जो कि इंग्लिश में लिखी गई है, जिसका नाम है द पाथ ऑफ मास्टर्स। इसे डॉक्टर जूलियन जॉनसन ने लिखा है। इस किताब को कई भाषाओं में अनुवादित भी किया गया है। तो आज हम इसी किताब पर आप चर्चा करेंगे और इसी के विषय में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस किताब से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ और इसके राइटर से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। डॉक्टर जूलियन जॉनसन की पुस्तक द पाथ ऑफ मास्टर्स का विश्व भर के संत मंत्र के प्रचार के लिए अनुपम योगदान है। द पाथ ऑफ मास्टर्स का ही अनुवाद हिंदी में किया गया है, जिसे हम अध्यात्म मार्ग कहते हैं। संत सद्गुरुओं द्वारा बताया गया संतमत करनी का विश्वव्यापी मार्ग है, जो लोगों को अपने भीतर परम सत्य का अनुभव करने के योग्य बनाता है, चाहे वे किसी भी धर्म या संस्कृति से संबंध रखते हों। जागरूक पाठकों को ऐसा लग सकता है कि डॉक्टर जॉनसन ने अपने विचार बड़े ही प्रबल ढंग से व्यक्त किए हैं। वर्तमान समय में विश्व की धर्म और संस्कृति के प्रति बढ़ती जागरूकता के दृष्टिकोण से देखें तो डॉक्टर जॉनसन की भाषा और लहजे में अपनी मान्यता सिद्ध करने का यत्न दिखाई देता है। यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो हम समझ जाएंगे कि डॉक्टर जॉनसन हमारी तरह एक साधारण इंसान होते हुए भी अपने समय के तर्कशील और विवेकशील विचारक थे, जो अंधविश्वास को नहीं मानते थे। इस पुस्तक की भूमिका में संक्षेप में बताया गया है कि जीवन की परिस्थितियों और घटनाओं के कारण कैसे उनकी आध्यात्मिक खोज शुरू हुई और इस खोज में जुटे हुए वे आखिरकार कैसे भारत पहुँचे। डॉक्टर जॉनसन विश्व भर में जीवन भर परमात्मा की खोज में लगे रहे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के वचनों को भी कहा है, उनके ही वचनों को भी दोहराया है। जैसा कि उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से साक्षात्कार करना है। अतः डॉक्टर जॉनसन का भी यही मानना है कि सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलना ही है। डॉक्टर जॉनसन भी उसी साक्षात्कार के खोजी थे। वे इस आध्यात्मिक ज्ञान को विज्ञान की तरह प्रमाणित करना चाहते थे, जो समस्त मानव जाति पर व्यापक रूप से लागू है, जिसे उन अंधविश्वासों के आधार पर तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता है और जो वैज्ञानिक युग में निरर्थक है। साथ ही यह खोज कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं है और न ही दूसरों की पहुंच से बाहर है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वे उस परम सत्य की खोज में थे, जिसका अनुभव वे यहीं और इसी जीवन में कर सके। परंतु डॉक्टर जॉनसन किसी भी धर्म में उस परम सत्य को खोज नहीं पाए और न ही अन्य दार्शनिक विचारधाराओं में उन्हें इसकी कोई भी जानकारी प्राप्त हो सकी। यहाँ तक कि पादरियों और ईसाई मत के धर्माधिकारियों, विद्वानों और दार्शनिकों में से उन्हें ऐसा कोई भी नहीं मिला जो उनके प्रश्नों का उत्तर दे पाता या ऐसा मार्ग दिखा पाता जो उन्हें सही लगता। निजी अनुभव के अतिरिक्त अन्य कुछ भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकता था। पूरे उत्साह से निरंतर खोज करते हुए उन्होंने एक भरपूर समृद्ध व्यतीत किया और अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव भी देखे। 70 साल बाद अपना सफल और प्रतिष्ठित सांसारिक जीवन छोड़कर आधी यात्रा समुद्री मार्ग से और आधी भूमार्ग से पूरी करके वे दुनिया के दूसरे छोर पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने ऐसे मार्गदर्शक और मार्ग को पा लिया जिसकी उन्हें खोज थी। इसलिए यदि उन्होंने अपने विचारों को इतने उत्साह और प्रबलता से व्यक्त किया है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। निस्संदेह द पाथ ऑफ मास्टर्स या अध्यात्म मार्ग में जिस आंतरिक मार्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, वह समय की कसौटी पर खरा उतरा है। शायद यह डॉक्टर जॉनसन के अनुभवों की दृढ़ता, निडरता और सत्यनिष्ठा ही है, जिसके कारण उनका संदेश अलग अलग हालात और चुनौतियों होने के बावजूद अनेकों वर्षों के बाद भी प्रभावी है। संत महात्मा हमें हमेशा यही समझाते हैं कि यदि वे ऐसा कहेंगे कि वे एक ही मार्ग है परमात्मा तक पहुंचने का, तो उन्हें अहंकारी माना जाएगा।
रूहानी मार्ग के बारे में अलग अलग विचारधाराएं, भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हमेशा ही रहेंगे। यही इस संसार की सच्चाई है। इसलिए संत सद्गुरु दूसरों के नज़रियों को भी पूरा सम्मान देते हैं, चाहे वे संत मत से मेल खाते हों या ना खाते हों। वे इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि मनुष्य को अपने आप सत्य की पहचान करने का अधिकार है। पुस्तक का विषय है भक्ति का मार्ग ही प्रेम का मार्ग है, जो अनादि है। इस मार्ग को अपना सकते हैं। यह संत सद्गुरुओं का शाश्वत उपदेश पश्चिमी जगत तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर जूलियन जॉनसन ने यह पुस्तक अपने सद्गुरु महाराज सावन सिंह जी के मार्गदर्शन में उनके स्पष्ट निर्देशों के अनुसार लिखी थी। अगर आज के पाठक को इस किताब में लिखे कुछ कथन विचित्र लगे तो इसका कारण यह हो सकता है कि यह पुस्तक बहुत समय पहले लिखी गई थी और तब से दुनिया बहुत बदल चुकी है। पुस्तक की शैली पर लेखक को व्यक्तिगत विचारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसलिए लेखक के जीवन और परिवेश के विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी ताकि हम उनके दृष्टिकोण को समझने में सहायक हो। जूलियन जॉनसन अमेरिका के दक्षिण भाग में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पैदा हुए थे। उनके पिता अमेरिका की सिविल वॉर के दौरान यूनियन आर्मी में थे। पहले अपने पिता फिर सौतेले पिता की कड़ी निगरानी में उनका बचपन बड़ी कठोर परिस्थितियों में बीता। नरक की आग तथा नरकवास का डर भी उन्हें दिखाया जाता था। डॉक्टर जॉनसन की औपचारिक शिक्षा को कोई महत्व नहीं दिया गया। उनकी शिक्षा घर के कामकाज और खेतीबाड़ी के क्रियाकलापों के बोझ के नीचे दबकर रह गई। फिर भी जैसा कि उनकी आत्मकथा से पता चलता है, वे बचपन से ही कुछ ऐसे विशेष गुणों के धनी थे जिनके कारण उनका जीवन समृद्ध तथा बहुरंगी था। अर्थात उन्होंने जीवन में बहुत से रंग देखे थे, बहुत से उतार चढ़ाव देखे थे और बहुत कुछ प्राप्त किया था। डॉक्टर जॉनसन अत्यंत स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे। वे किसी भी विषय को ठीक तरह से जानने और समझने के लिए अपने अनुभव पर निर्भर करना पसंद करते थे, न कि किसी की सुनी सुनाई बातों या दूसरे के कथनों तथा सिद्धांतों पर विश्वास करते थे। स्वतंत्र प्रकृति के स्वामी होने के साथ साथ वे उच्च कोटि के आदर्शवादी भी थे। उनकी ज्ञान प्राप्ति की लालसा इतनी प्रबल थी कि उसे पूरा करना असंभव था। जीवन भर सत्य की खोज करते हुए उन्होंने विभिन्न व्यवसाय अपनाए। वे अपना समय अक्सर अध्ययन तथा आत्मचिंतन में व्यतीत करते थे। उनका जीवन खोज में लगा था। जो भी क्षेत्र वे एक बार चुन लेते, पूरे दिल से उसमें कूद पड़ते और जो भी करते बड़े उत्साह के साथ खूब अच्छी तरह से करते। और फिर इतना परिश्रम करने के बाद भी जब उन्हें मनचाहा संतोष न मिलता तो उस क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में खोज शुरू कर देते। अपनी किशोरावस्था में उन्होंने जो सबसे पहले काम चुना वह था घोड़े पर सवार होकर अमेरिका के घास के बड़े बड़े मैदानों में गाय चराना। यह काम करते करते उन्होंने फांसा फेंक कर पशु को पकड़ने की कला और निशानेबाजी में भी कौशलता प्राप्त कर लिया। जल्दी ही यह बात उनकी समझ में आ गई कि वे बेकार के कामों में अपना जीवन गंवाना नहीं चाहेंगे। इसके बजाय उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लिया और एक स्कूल में दाखिला लेकर पढ़ाई शुरू की। हालांकि अभी वे 20 वर्ष के भी नहीं हुए थे, फिर भी 2 पादरियों की संगति से प्रभावित होकर वे स्वयं बैप्टिस्ट चर्च के एक लाइसेंस प्राप्त धर्मोपदेशक बन गए। कुछ साल ईसाई मत का उपदेश देने के बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि धर्मोपदेशक का कार्य मात्र दैनिक क्रियाकलाप है, जिसका उद्देश्य इस शरीर को तब तक चलाए रखना है जब तक बुढ़ापा उसे नहीं आ दबोचता और कब्र उसे निगल नहीं लेती। इस व्यवसाय के बारे में उनके सब भ्रम दूर हो गए और वे इससे असंतुष्ट हो गए। उन्हें विश्वास हो गया कि मनुष्य जीवन का कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य जरूर है। इसी विश्वास के आधार पर और इसी आशा से वे उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करते चले गए कि कभी तो वे इस उद्देश्य को समझ पाएंगे कि मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है। कॉलेज में कई वर्षों तक खूब मन लगाकर किए गए अध्ययन से भी वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने लिखा
क्योंकि उन्होंने यह महसूस किया कि कॉलेज की शिक्षा प्रणाली में शब्दों को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जाता है। यह शिक्षा शब्दों का मायाजाल है जिसका मूल से कोई संबंध नहीं है। वे तो ऐसे ज्ञान के लिए तरस रहे थे जो निजी अनुभव पर आधारित हो और जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश न हो। उन्होंने एक धर्म प्रचारक के रूप में भारत जाने का निर्णय लिया ताकि वे गैर ईसाइयों को ईसाई बना सकें। जीवन के एक पड़ाव पर वे खुद को एक सभ्य तथा दूसरों से ऊंची श्रेणी का व्यक्ति समझने लग गए। जिसे क्रिश्चियन चर्च का एक मान्यता प्राप्त सदस्य होने के नाते उसे प्राप्त करने और प्रभु के धाम में प्रवेश करने का पूरा अधिकार है। उनकी धारणा थी कि सभी गैर ईसाई नास्तिक हैं और अगर उन्हें हजरत ईसा का उपदेश सुनने और ग्रहण करने का अवसर न मिला तो प्रवेश नहीं कर पाएंगे और उन्हें प्राप्त नहीं होगी। भारत में 3 वर्ष के प्रवास के दौरान अपनी आशाओं के विरुद्ध उनका आत्मविश्वास और अपने धर्म की परिपूर्णता में विश्वास हालात में उन्हें ऐसे लोगों से संपर्क बना खड़ा किया जिनकी और आध्यात्मिक ज्ञान उनके अपने ज्ञान से अधिक उच्च कोटि का था और लोग जिन्हें पहले बदल जाते हैं। तभी उनका थियोसॉफी से परिचय हुआ। एक रूढ़िवादी ईसाई धर्म प्रचारक के सिद्धांतों शैतान का कार्य समझते थे। अब उन्हें यह बात माननी पड़ी कि थियोसॉफी का दृष्टिकोण तर्कसंगत भी है और विवेकपूर्ण भी। अपनी पत्नी की खराब अवस्था के कारण 3 साल बाद उन्हें अमेरिका वापस लौटना पड़ा। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी हालत ऐसे टायर जैसी है जो पंचर हो गया है, हवा निकल जाने से पिचर गया है और जिसका जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है। अचानक उनमें ऐसा बदलाव आया कि वे उन धार्मिक नियमों और धारणाओं पर गहराई से सोच विचार करने लगे जिन्हें उन्होंने अब तक बिना विचारे स्वीकार करके अपने जीवन का आधार बना रखा था। एक बार फिर उन्होंने अध्ययन और चिंतन द्वारा अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने का निश्चय किया और इस बार धर्म विज्ञान और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय का रुख किया। लेकिन 5 वर्षों के अध्ययन के बाद उन्होंने यही महसूस किया कि उनके ज्ञान में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है और उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर भी नहीं मिले हैं। उन्होंने लिखा कि उस समय उन्हें ऐसा लगा या महसूस हो रहा था जैसे वे जंगल में भटक गए ऐसे बालक के समान है जिसके पास डिग्रियों और डिप्लोमों के सिवा कुछ नहीं है। पर